ठीक, बात समझ में आ गई आपके? व्हाट्स आइडिया? विद इन एनिमी क्या होता है? मैं इसको कॉपी करके आपको इसको दिखा भी देता हूँ। जैसे कुछ और इसका बताया इसके अंदर एलियन एनिमी का, मैं आपको दिखाता हूँ। जी। अच्छा भाई, डाल देता हूँ। सही है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी है, ये सारा का सारा यही मसला है, प्रॉपर्टी का मसला है, सामान का मसला है, चीज़ों का मसला है, पावर टर्निंग। So ये make a proper conveyance of the same since the data permitted by the British government to return to Germany and start the day again. सही। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल मैंने दी है, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को एक्सपेडाइट करते हैं और किस तरह से लोग आपको डैमेज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लेके जा रहे हैं इसमें, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोविजन, गवर्नमेंट। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको यूट्यूब पे मैं और मैं निकाल लूँ, उसके बाद मैं उसको ऑफ करूँ। ये एलियन एनिमी असल में दुश्मन के तौर पे लेके चल रहे हैं, ये एक्ट है।
जी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एलियन एनिमी यानी कि एक ऐसा बंदा, ऐसा दुश्मन जो आपको दिखाई ना दे और आपके लिए वो काम कर डाले जो कोई, जिससे आपको कोई ताल्लुक ही ना हो। ठीक है, तो इसको हम एलियन एनिमी के तौर पर ले रहे हैं। मगर ये सही सर कॉन्टेक्स्ट से जिसका पहले में पता लग जाए। जी सही कॉन्ट्रैक्ट से हमें पहले मतलब अगर पता लग जाए हमें। देखें, आप पहली बात ये है कि जब आप इम्पोर्ट करते हैं, देखिए ये लॉ में सब्जेक्ट पढ़ाने को इसी से दिया हुआ है। अगर आपने इम्पोर्ट करना है कोई चीज़, तो आप वो बेवकूफ़ों की तरह इम्पोर्ट ना करें। आपने क्या करना है सबसे पहले कि आप मार्केट से पता लगाएं कि भाई हम कुछ ये चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमें कुछ कमीशन दे दें, कुछ अमाउंट दे दें, तो हम आपके लिए इम्पोर्ट कर लेते हैं। बात समझ में आई? अब आपके पास लेट से खारादर के अंदर जो है 100 दुकानें, 100 दुकानों के अंदर आप ये बताएं कि भाई बात ये है कि हम ये चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं और ये नीड होगी कमिंग मंथ के अंदर, तो आप हमें अगर कुछ बयाना दे दें, सही है, तो हम आपको बिल बना देते हैं उसका। जब हम आपको डिलीवरी दें तो आपको पेमेंट दे दीजिएगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई? तो अब आपने क्या किया कि वो चीज़ जो है आपने इम्पोर्ट की, पैसा आपके पास जेब में था, आपने इम्पोर्ट कर ली। इम्पोर्ट करने के बाद अच्छा बैक ऑफ हो नहीं सकते। अगर कोई बीच में बंदा ऐसा हो जो उसको इम्पोर्ट कर रहा है और वो कहता है यार ये 500 वाली चीज़ मैं 300 में दे रहा हूँ, तो आपके लिए कहना आसान होता है, सही है, और आपको ये भी सू करना भी आसान होता है कि भाई ये आप एफबीआई को बता सकते हैं या किसी एजेंसी को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो इस तरह से है, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपने लीगली चीज़ों को सही तौर पर इम्पोर्ट किया है ना। ड्यूटी व्यूटी देने के बाद आपने इम्पोर्ट किया हुआ है ना, तो आपको तो कोई हर्डल आएगी नहीं। मार्केट से आपने पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद उसको सप्लाई देनी है आपको, और सप्लाई भी दे देंगे, तो आप इस तरह से मार्केट में रह सकते हैं। मगर आप ये कोशिश करें मैं इंपोर्ट करके जो है घर में रखूं सामान, और सामान रखने के बाद फिर मैं लोग ढूंढूं जिसको खरीदें, लोग कहें यार हमारा पुराना माल ही नहीं बिक रहा, हम नया क्या खरीदें, तो फिर आप औने पौने वो चीज़ बेचें और आपका बिजनेस खत्म हो जाए। तो इससे बेहतर ये कि हम कानूनी तरीका अपनाएं। कानूनी तरीका क्या है? वो यही है कि आप पता लगा लें, मार्केट सर्वे कर लें कि भाई मैं ये चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को भी मैंने यही बोला, मैंने कहा भाई आप पहली बात ये टेक्निसिटी में पूछ लो कि भाई ये लैपटॉप में इंपोर्ट कर रहा हूँ, किसी को मंगवाना हो तो मेरे से मंगवा ले, क्योंकि मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा और वो चीज़ सस्ती पड़ेगी उससे। अब टेक्नो वालों ने कहा, 5 लोगों ने कह दिया यार हमारे में 2-3 लैपटॉप ले आओ। हुआ क्या? बताओ क्या हुआ? उसका मतलब ये होना आपने पैसे ले लिए उससे, उसका पैसे ले लिए, उनको बिल दे दिया, उन्होंने कहा बाकी जैसे ही हम डिलीवर करेंगे आपको, आप हमें फुल पैस पेमेंट दे दीजिएगा। तो जैसे ही वो चीज़ इम्पोर्ट हुई अगले दिन, तो आपने वो लैपटॉप उनके हाथ पे रखे और उनसे फुल पैसा ले लिया, तो आप सिक्योर हो गए। हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने अपने पल्ले से जेब से इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद अब आप मार्केट में जा रहे हैं कि वो खरीदार हो उसका, तो बताइए आप अक्लमंद है बेवकूफ़ है? सर बेवकूफ हुए ना। बेवकूफ़ हुए। अब आपको कानूनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस जी सर सर आ पर रही है। यहाँ पे भी तो एलियन एनिमी का काम हो सकता है, अगर हम बातचीत भी कर लें दूसरों से, कुछ कुछ माल हम अपने पास भी रखते हैं पर मार्केट में अगर फिर उससे कम माल आ गया कम प्राइस में, तो फिर लोग तो उसकी तरफ जाएंगे ना। भाई आप अगले दिन डिलीवरी दे रहे हैं ना, आप दुश्मन को संभलने नहीं दे रहे हैं ना, आप दुश्मन को संभलने ही नहीं दे रहे हैं ना, आप तो सिर्फ फोन पे कह रहे हैं। आप फोन पे क्या, आपने व्हाट्सएप कॉल मिलाई, उसने कहा यार मैंने ये पैसे तुम्हारे नाम भेज रहा हूँ मैं, बाकी बंदा जो लैपटॉप लेकर आएगा तो पेमेंट में दे दूंगा मैं उसे। अब आप वो बंदा वहां से चल रहा है, आपने रात में बोला है कंपनी दुकान वालों को, अपने बोला है भाई हमें इतने लैपटॉप चाहिए, उन्होंने कहा हाँ लैपटॉप मंगवा लो, आपने कहा पैसा दो, उसने पैसा दे दिया, सही है, आपने उनको बिल दिया और उस पर लिख दिया कि क्या, ये इज नॉट रिटर्नेबल, आप उसको रिटर्न नहीं करवा सकते। सही है, तो आपने क्या कहा, बिल्कुल सही है, वहाँ क्वालिटी वॉलिटी चेक करने के बाद अब वो जो लैपटॉप्स हैं वो दोपहर के 3 बजे आपके पास आ गए दुबई से। सही है, अब आपने कहा भाई ये लो लैपटॉप अपने, और आपने कहा कि ये लो पैसे, तो आपके पास वो पैसे भी जो है आपने वहां पर जो थे टोकन मनी दिया दुबई में, जो फुल पेमेंट आई तो अपनी जेब से नहीं दिया आपने,
सही है। और अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि जो बिल बनाए ना, तो बिल अपने नाम से ना बनाए, वो जो कंपनी जो मंगवा रही है ना, बंदा आपको, सही है, और डिलीवरी उस दुकान भी करवाई जाए जिसने मंगवाया हुआ है, ताकि एफबीआर वाले आपके पीछे ना आए कि वो पूछे आपका पैसा कहाँ से आया। ये भी हो सकता है। तो आप जो उनके लेटर हेड पे जो है वो चीज़ें मंगवाएं आप, वो चीज़ मंगवा के वो पैसा उनको पेमेंट करवा दें। बात समझ में आ रही है? आपने चीज़ों को चलाना कैसे है, वरना ये सर ये सब्जेक्ट तो तो बिल्कुल सर बात ठीक है, पर सर लॉस तो नहीं होगा? अगर सर नाम भी तो खराब हो सकता है कि इफ दूसरे दिन पता चले कि भाई यही माल आया है और कम प्राइस में आया है, तो दूसरा जो अब आगे वाले वो ऑर्डर्स आएगा, आएंगे वो तो वो माल कहाँ से आएगा? स्मगल हो गया आएगा ना सर? मगर तो आप भी तो यही कर रहे हो ना, ये तो बता रहा हूँ मैं। आप भी तो यही कर रहे हो ना, मैंने तो कहा कि वो चाह रहा है कि मैं स्मगल ना करूं। सही है। वो तो यही कह रहा है ना मुझे, भाई आप 10% जो है इस पर ड्यूटी लगा दें प्रोडक्ट पर, लैपटॉप पर। अगर वो लैपटॉप की कीमत जो जो दुबई में है वो 80,000 रुपये पाकिस्तानी, सही है। तो आप अगर 10% लगा रहे हैं इस पर ड्यूटी, तो वो 800 रुपये तो हुई। ऐसे ही है ना, ये कुछ और है। जी 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 यही है। सही है। तो आप उस लैपटॉप को जब मैक्सिमम सेल करेंगे 83 में सेल कर देंगे आप। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। मगर अभी जो आपको चलाना पड़ रहा है ना, वो लैपटॉप आप बेच रहे हैं 1,05,000 का। तो बताओ फायदा किसमें? सही है फायदा किसमें? सर, बताओ। पिछले वाले में। सही है। अब वो बंदा ही क्या कह रहा है कि भाई आप टैक्स को फिक्स कर दें, तो ये हम लीगल तरीके से मंगवाएंगे, हम कस्टम वालों को पैसे नहीं देंगे, ये बोल रहा है ना। और कस्टम सही है सर, वाले जो सही है है। उनके खांचे लगाए हैं उन्होंने। तो आप बताएं कि हम जो बातें कर रहे हैं ये सही बात कर रहे हैं कि गलत बात कर रहे सही है सर, बिल्कुल। हैं? है ना। टाइम हो रहा है, लीव कर दें। अच्छा हाँ बेटा, बस इसको सर ऑफ कर रहे सर हैं। कस्टमर को तो फिर भी देना पड़ेगा ना। इसका नहीं नहीं, जब आपके पास टैक्स लग जाएगा तो ग्रीन चैनल से आ जाएगा ना आराम से। आप वो बंदे को दें, आपके पास जो है आपने टैक्स जमा करवाएं कि इतना टैक्स लगेगा उस चीज के ऊपर, कस्टम वाले लगाएंगे, आप उसको नेशनल में जमा करवाएं, उसको छुड़वा लें उसे। हाँ वैसे ये भी है सर, सही। वो ज्यादा सही है ना। तो वो यही तो बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं देना रिश्वत, हमें ब्राइब नहीं देना, हम तो शरीफों वाला काम करना चाह रहे हैं, मगर दूसरा बंदा हमें चले नहीं दे रहा। समझ में आ गई बात? तो आप अगर ये आप 1,05,000 का बेच रहे हैं लैपटॉप, जो जिसकी असल कीमत जो है 80-82 हज़ार रुपए है, तो आप बताइए कि नुकसान मेरा हो रहा है, आपका हो रहा है, या आवाम का हो रहा है? अवाम का। बिल्कुल सही। अब आप पॉइंट पे आ गए। सही है। तो यही बिजनेस लॉ है। सही है। तो आपका कुछ लॉयर वाला दिमाग चलने लगा आप लोगों का, चीजें कुछ जी फर्क हुई सर। पहले से, यस सर। है जी ना। सर। कुछ चेंज हुआ, बिजनेस समझ में आने लगा। जी सर, जी अब सर। समझ ठीक में है। आया। अच्छा नमाज के बाद मैं अटेंडेंस अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को, और अभी कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी क्लास नेक्स्ट वीक के अंदर होती है, और इंशाल्लाह उसके अंदर हम एक छोटा सा क्विज लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है बेटा, मैं आपको वो चीज़ें शेयर करवा दूंगा, फिर मैं क्विज ले लूंगा। ठीक है। सर टॉपिक्स ये मैं आपको लेक्चर बता मैं दीजिएगा। आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा। चलो सर ओके, वो अल्लाह हाफ़िज़। गूगल क्लासरूम पे अनाउंसमेंट लगाएंगे ना, आई गेस। मैं गूगल क्लास पे भी लगा दूंगा, LMS पे लगा दूंगा, सर ओके सर। एमसीक्यू व्हाट्सएप पे टेस्ट भी होगा? लगा दूंगा, व्हाट्सएप पे भी लगा दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगी 5 बस। ओके ओके सर। सर। ओके बेटा, अल्लाह।